के पक्ष में ही बढ़त है हर जगह। मतदान होने दीजिए, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है, इसलिए बाकी कोई क्या बोल रहा है उसका कोई 10 साल से मोदी सरकार है, संविधान कहाँ खतरे में है? आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया, आरक्षण लोगों को देने का काम, और आरक्षण विरोधी कोई है तो वो लालू प्रसाद का परिवार है। देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रही है, एक मजबूत नेतृत्व के लिए कर रही है और एक सशक्त प्रधानमंत्री बने जो देश को आगे ले जाए उसके लिए कर रही है। और ये 17 महीने के मैंने सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते 18 वर्षों के हमारे नेता के जो कार्य है ये 17 महीना में अपना क्रेडिट लेना चाहते, यही उनकी काम है। दूसरा तो काम है नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीधे जान लीजिए कि बिहार के 40 के 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 5 सीटों पर मतदान चल रहा है, पर एनडीए के नेता काफ़ी उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए, हमने बात किया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो बड़े नेता हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं, उनके जनसभा में जा रहे हैं, पर 5 सीटों पर मतदान चल रहा। उससे पहले तमाम नेताओं का बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उमेश कुशवाहा भी, उपेंद्र कुशवाहा भी और मंगल पांडे भी, तमाम जो नेता हैं वो किस तरीके से 5 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित है और कह रहे हैं कि एनडीए की प्रत्याशी जीत रहे हैं। पर तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कई सवाल पूछे हैं। अब सवाल का जवाब एनडीए के नेता दे रहे हैं। तमाम नेताओं का हम आपको बयान सुनवाएंगे कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। पर देखिए, जिस तरीके से चुनावी वर्ष है, तमाम लोग हैं जो बिहार आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, 5 सीटों पर मतदान चल रहा है। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि एनडीए के नेताओं ने दावा ठोक दिया है कि 5 सीटों पर चुनाव वो एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। पर ये वक्त बताएगा, क्योंकि परिणाम का घोषणा जब समय आएगा तो होगा। उससे पहले एनडीए के तमाम नेताओं का कहना है कि 5 सीटों पर चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। क्या कुछ करें एनडीए के बड़े बड़े नेता, पहले आप वो सुने। मतदान होने दीजिए। मतदान तो जो पहले ही से मालूम है लोगों को कि एनडीए के पक्ष में ही बढ़त है हर जगह। मतदान होने दीजिए। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, 2 जगह सभाएं भी हैं उनका। और उससे पहले तेजस्वी यादव ने उनसे 10 सवाल पूछे हैं। अरे उनके सवाल का कोई मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जनता प्यार करती है, हर सेक्टर के लोग उनसे प्यार करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है, इसलिए बाकी कोई क्या बोल रहा है उसका कोई मतलब। लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र में संविधान को जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल से बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेगा, और अधिक से अधिक लोग निकलकर वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग। प्रधानमंत्री के आगमन पर 10 सवाल तेजस्वी यादव ने फिर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं, ट्विटर पे ही काम है। इन लोगों को जनता में कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। लालू प्रसाद जी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में है। ये जानना तो चाहते हैं कि 10 साल से मोदी सरकार है, संविधान कहाँ खतरे में है? आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया, आरक्षण लोगों को देने का काम, और आरक्षण विरोधी कोई है तो वो लालू प्रसाद का परिवार है। अभी तक जो मतदान के संदर्भ में पूरे देश से और बिहार से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है एनडीए के लिए, और देश और राज्य की जनता विकास के लिए वोट कर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रही है, एक मजबूत नेतृत्व के लिए कर रही है और एक सशक्त प्रधानमंत्री बने जो देश को आगे ले जाए उसके लिए कर रही है। तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आज जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 10 सवाल उनसे पूछे हैं कि बिहार के लिए क्या किया है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनके माता पिता जी के राज में 15 साल में क्या हुआ था, वो तो बोलते नहीं हैं।
बिहार कहाँ था वो तो उनको मालूम नहीं है और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और उनके परिवार के कारण बिहार कितना बर्बाद हुआ इसका जवाब उनको देना चाहिए। उनके परिवार के कारण बिहार में गुंडों का राज कैसे स्थापित हुआ ये जवाब देना चाहिए। उनके परिवार के कारण अपराधियों के मनोबल कैसे बढ़े और आज भी बढ़ा रहे हैं। आज भी राजद तो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रहा है ना जिनका पूर्व का चरित्र अपराधी का रहा है। तो ऐसे लोगों को तो स्वयं के बारे में पहले बताना चाहिए। पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती रहेगा? एक तरफ काराकाट से लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, लेकिन जनता मत देके तय करती है कि उसका प्रतिनिधि कौन है ना। इसलिए आपने जिनका नाम लिया वो हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। बिल्कुल। जो दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है पूरे जगह एनडीए के लोग गुलबंद होके मतदान कर रहे हैं और जो अगले 5 चरण का जो चुनाव होना है उसको प्रभावित करेगी। ये एनडीए का लहर चल रहा है, वेग बहुत है। आज प्रधानमंत्री जी का भी 2-2 जगह दौड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव है 10 गो सवाल कर रहे हैं, कह रहे बिहार आ रहे हैं तो पहले उनको पास है क्या? तेजस्वी जी के पास कुछ है मुद्दा का? कोई मुद्दा है? उनके माता पिता के शासनकाल को एक भी बार ये चर्चा नहीं करते, ये 15 वर्षों की एक भी उपलब्धि नहीं गिनाते और ये 17 महीने के मैंने सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते। 18 वर्षों के हमारे नेता के जो कार्य है वो 17 महीना में अपना क्रेडिट लेना चाहते, यही उनकी काम में है। दूसरा तो काम है नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीधे जान लीजिए कि बिहार के 40 के 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जा रही है। पप्पू यादव को लेकर माहौल टाइट है, कोई माहौल नहीं, कोई चुनौतियां नहीं है, सब जगह एनडीए के पक्ष में। जहानाबाद के आपके प्रत्याशी जो है वो उनका विरोध हो रहा है। अरे आप आने दीजिए ना, समय आएगा बताएगा। कहीं नहीं, सब चीज सब जगह ठीक है। पूछो ना तुम टाइप। प्रथम चरण का मतदान हुआ जिसमें प्रतिशत कम रहा, सेकंड चरण का मतदान नहीं हो रहा है। सर, अभी तो आप लोग अपने आपके साथी उन 5 जगह चुनाव हो रहा है वहाँ पर होंगे। इस बार लोग घर से बाहर ज्यादा निकले हैं, लेकिन अच्छे लोग माहौल एरिया में निकल रहे हैं लोग ज्यादा, सभी जगह निकल रहे कितना हैं। नुकसान होगा? सब कोई नुकसान नहीं हो रही है, सब जगह जो है ना गुलबंद होकर वोट कर रहे हैं। तो अभी आप एनडीए के तमाम नेताओं को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और साफ शब्दों में कहा है कि 5 सीटों पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। वो इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। बिहार में बिहार वासियों को जनसंपर्क के माध्यम से संबोधित करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और दूसरी ओर 5 सीटों पर चुनाव भी चल रहा है, वोटिंग भी हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है, क्योंकि एनडीए के नेताओं ने दावा ठोक दिया है। तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कई सवाल पूछे पर जवाब दे रहे हैं एनडीए के नेता। देखिए सम्राट चौधरी ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, उमेश कुशवाहा ने अपनी बातों को रखा है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मंगल पांडे भी हैं, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरीके से कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव है उनको भी खूब घेर रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं तमाम जो एनडीए के नेता सम्राट चौधरी भी बरसे हैं, पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे, बिहार वालों को संबोधित करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों के जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, ये अहम सवाल है। क्योंकि तेजस्वी यादव जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तब तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्विटर के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछते आ रहे हैं। अब एनडीए के नेताओं का कहना है कि हम लोग स्वस्थ हैं और 5 सीटों पर जो मतदान चल रहा है उसमें एनडीए की प्रत्याशी जीत रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।